तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन स्मॉल कैप फंड के बारे में। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कैसी परफॉर्मेंस है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये फंड अपना रहा है और अभी कितनी अच्छी रिटर्न से फंड जनरेट कर रहा है और क्या आपको आने वाले टाइम में इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों मैं हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट के अलग अलग राय देता हुआ आया हूँ ताकि आपका जो फ्यूचर है वो फाइनेंशियली सिक्योर बन सके। आज मैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसका नाम है होम इंश्योरेंस। आप जिस भी घर में रहते हैं वहां पर बहुत सारे अलग अलग रिस्क भी जुड़े होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, फायर एक्सेट्रा, और इन सभी रिस्क से आपको अपने घर को सिक्योर करके चलना बहुत जरूरी होता है थ्रू एन आइडियल होम इंश्योरेंस। आप पॉलिसी बाजार से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपेयर करना शुरू कर सकते हैं, चाहे आप होम ओनर हैं या फर्स्ट टाइम बायर हैं, आपकी सुटेबल पॉलिसीज यहां पर आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी किराए के घर में रहते हैं तो भी आपको पर्सनल सामान की इंश्योरेंस यहां पर मिल जाती है। तो अगर आपके घर में कुछ भी चोरी होता है तो आपको उसका क्लेम इंश्योरेंस में यहां पर मिल सकता है और इसको आप 7 दिन में क्लेम भी कर सकते हैं। और अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और बैंक आपसे इंश्योरेंस पॉलिसीज आपकी होम इंश्योरेंस की मांगता है तो उसमें भी पॉलिसी बाजार आपकी हेल्प करता है। पॉलिसी बाजार के एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प करते हैं आपको एक आइडियल प्लान चूज करने में, और इसके साथ साथ उस प्लान में क्या लिमिटेशन है, एक्सक्लूजन है, वो सारी चीजें भी आपको एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं। पॉलिसी बाजार से आपको मिलता है हैसल फ्री ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आज ही अपने सपनों के घर को प्रोटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है पॉलिसी बाजार का, वहां पर जाकर अपनी पॉलिसीज को कंपेयर करें और आज ही अपना होम इंश्योरेंस जरूर लें। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे कंपेयर करके अपनी होम इंश्योरेंस पॉलिसी को अपना 28% तक आप सेव कर सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं कौन स्मॉल कैप फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था और फंड मैनेजर कंसिस्टेंसी यहां पर अब नजर आने लगी है। पहले थोड़ा सा यहां पर कंसिस्टेंसी का इशू हुआ करता था, लेकिन अब वत्स सहगल और मिस्टर अंकित पांडे जी इस फंड को काफी लंबे टाइम से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी फंड साइज की तो लगभग 11,000 करोड़ का फंड साइज अभी इस फंड का हो चुका है। तो फंड साइज के मामले में भी अभी ये फंड काफी ज्यादा हो चुका है। तो ये अब धीरे धीरे कंसर्न होने लगेगा, जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब अगर हम बात करें इस फंड की मार्केट कैप एलोकेशन में तो सारा मेजर पैसा ये स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाकर चल रहा है। 81% पैसा ये स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है। तो यहां पर रिस्क बढ़ जाता है। जनरली 65 to 70% पैसा एक स्मॉल कैप फंड आइडियली स्मॉल कैप कंपनीज में लगाता है और बाकी पैसा मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। और अगर हम यहां पर इसकी एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो भी अब हायर साइड पे जाने लगी है। 0.77% के आसपास की एक्सपेंस रेशो अभी इस फंड की हो चुकी है। कैटेगरी एवरेज से ज्यादा एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम इसकी बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो और टर्नओवर रेशो की, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है वो इसका हायर साइड पे 24 के आसपास का स्टैंडर्ड डेविएशन है, एवरेज 16 के आसपास चला करता है। शार्प रेशो जो कि ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे सकता है, वो 2.4 के आसपास है। शार्प रेशो हमें ये दिखा रहा है कि एक फंड कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। जितनी ज्यादा शार्प रेशो उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, तो यहां पर ये फंड अच्छा करते हुए नजर आ रहा है। टर्नओवर रेशो अभी भी थोड़ी सी हायर साइड पे है, हालांकि आज से 2 साल पहले 300-400% तक की इसकी टर्नओवर रेशो हुआ करती थी और अब धीरे धीरे गिर के 72% के आसपास ये फंड इस वक्त टर्नओवर रेशो को लेकर आ चुका है। तो टर्नओवर रेशो में अभी हम मान सकते हैं कि अब रीजनेबल टर्नओवर रेशो इस फंड की नजर आती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके टॉप सेक्टर्स की तो इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर्स पे ये हमेशा से ज्यादा फोकस करके चलने वाला फंड है। फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर सर्विसेज और माइनिंग सेक्टर में ये फंड मेजर अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। कंपनीज की बात करें तो देखिए बहुत फ्रीक्वेंटली कंपनीज यहां पर चेंज होती है। रिसेंटली आप देखेंगे बीएससी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, बीकाजी फूड, आईआरबी इंफ्रा, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनीज यहां पर नजर आती है। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है इस फंड के बारे में कि ये स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लेकिन अलग हटके स्मॉल कैप कंपनीज में जहां पर ज्यादा रिस्क रहता है, जहां पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो कंपनीज होती हैं
वहां पर ये फंड अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करके हमेशा से चल रहा है। तो वो रिस्क जो है, जो एसोसिएटेड है इन कंपनीज के साथ, उसको भी आपको यहां पर समझकर चलना है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल में ये थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अपना जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है उसको ये फंड मैनेज कर सके। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट की, इसकी रिटर्न्स की, तो शानदार रिटर्न्स इस फंड ने दिए है। एक साल में 50% के आसपास की, 2 साल में 29%, 3 साल में 47% और 10 साल में 20% के आसपास की रिटर्न दी है, 5 साल में 34%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई फंड आपका पैसा 4 गुना कर रहा है 5 सालों में, 10,000 रुपए अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 42,000 रुपीज के आसपास बनाया है। तो एक बहुत ही कंसिस्टेंट फंड ये अभी पिछले 5 सालों से हायर साइड पे रिटर्न जनरेट करने में रहा है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी कंसिस्टेंसी उसी लेवल की दिखती है। 10 साल में आप देखेंगे 26% की रिटर्न है, 5 साल में 47% की। तो अगर आपने 10 साल पहले सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी इस फंड में करा दी होती तो 1,20,000 रुपए की आपकी लागत इस फंड ने लगभग 4,80,000 के आसपास बना दी होती। तो यहां पर भी कंसिस्टेंसी नजर आती है। 10 साल में 26% की रिटर्न्स, 5 साल में 47%, 3 साल में 40% की, 1 और 2 साल में भी एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसकी बेंचमार्क इंडेक्स की कंपैरिजन में रिटर्न्स, तो यहां पर भी कंसिस्टेंट रिटर्न्स, यहां पर ये कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। 50% की रिटर्न 1 साल में, 2 साल में आप देखेंगे 29% की, 3 साल में आप देख रहे हैं 13% ज्यादा रिटर्न्स और 5 साल में भी लगभग 11% ज्यादा रिटर्न्स ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जनरेट कर रहा है। तो फंड ने अभी तक एक अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर निकाल के दिया है। लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट का भी यहां पर समझ। अब अगर दोस्तों आप इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे ओवर द इयर्स तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ 1 साल में इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो मल्टी फोल्ड इंक्रीज हुआ है। आज से 1 साल पहले इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2800 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो अभी बढ़कर 11,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो देखिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये चीज भी समझनी है, जो ये 50% की 1 साल में रिटर्न्स हैं, जो 5 साल में 34% की रिटर्न है, जरूरी नहीं है कि ये जो रिटर्न्स है वो आगे आने वाले टाइम में भी मिलेगी, क्योंकि आज से 5 साल पहले इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 100-200 करोड़ का था, आज से 1 साल पहले 2800 करोड़ का था और अब 11,000 करोड़ का हो गया है। तो हो सकता है कि कंसिस्टेंटली ये फंड रिटर्न्स दे, लेकिन 1 साल में 50% की और 5 साल में 34% की रिटर्न्स की उम्मीद में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप ये एक लिमिटेशन के साथ इन्वेस्ट करें कि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो थोड़ी लिमिटेड रह सकती हैं। तो उस चीज को हमेशा से माइंड में रखकर इस फंड में इन्वेस्ट करिएगा। ये चीज भी आपको समझनी है कि ये फंड ज्यादा रिस्क अभी तक ले रहा है तो अच्छी रिटर्न्स मिल रही है, अभी तक एसेट अंडर मैनेजमेंट कम था तो रिटर्न्स आ रही थी। जरूरी नहीं है कि ये फंड अच्छी रिटर्न्स दे। मैं इसमें आपको साथ साथ एक चीज और बोल के चलता हूं कि अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 5-7% से ज्यादा पैसा आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। एज अ वार्निंग आप इसको ले सकते हैं और बाकी जो आपके फंड्स हैं उसको अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल अच्छा फंड है, लेकिन जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है उसको आपको थोड़ा कम रखना होगा। 1 साल की जो रिटर्न्स हैं उसको देखकर आप इस फंड में इन्वेस्ट मत करिएगा। और दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, होम इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाके होम इंश्योरेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं और जो बेस्ट सुटेबल होम इंश्योरेंस है आपके लिए उसको जरूर लेने की कोशिश करें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।